ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था कि राज्यपाल के कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 153 पढ़ा था, हमने 153 से शुरू किया था कि 153 में राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है। दोस्तों, ये भी बात हमने पढ़ी थी। और दोस्तों, लास्ट अनुच्छेद पढ़ा था हमने 333, जिसमें आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का जिक्र था। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री। दोस्तों, तो मुख्यमंत्री भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर राज्यपाल से क्वेश्चन नहीं आए तो फिर दोस्तों एक मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस है दोस्तों वो राज्यपाल से आने के पूरे चांस होते हैं। दोस्तों, तो अगर राज्यपाल से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई नहीं आता है एग्जाम में, तो फिर दोस्तों मुख्यमंत्री से 100% आएगा। लेकिन राज्यपाल से आ जाता है दोस्तों, फिर मुख्यमंत्री के आने की संभावना कम हो जाती है। और मुख्यमंत्री छोटा टॉपिक है, राज्यपाल बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। तो राज्यपाल को आप जहां भी आपको डिटेल मिले पूरी डिटेल से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि राज्यपाल से क्वेश्चन 100% आता है। और बाय द वे नहीं आए तो फिर दोस्तों मुख्यमंत्री से क्वेश्चन बनता है। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री है वो भारत के संविधान में मुख्यमंत्री पद से संबंधित योग्यताओं का कोई वर्णन नहीं किया गया है। दोस्तों, संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है कि भारत के संविधान में मुख्यमंत्री पद से संबंधित योग्यता का कोई वर्णन नहीं है कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और दोस्तों, उम्र है वो दे रखी है कि 25 साल होनी चाहिए। अगर कोई विधानसभा में सदस्य बनता है यानी कोई विधायक बनता है तो उसकी उम्र है वो 25 साल होनी चाहिए। दोस्तों, सरपंच की 21 साल है, विधायक की 25 साल होती है, और विधायक से ही हमारे सीएम बनते हैं दोस्तों। तो ये भी सिर्फ एक विधायक ही है, मुख्यमंत्री के बारे में कोई विशेष नहीं दिया है, योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है। परंतु दोस्तों, विधानमंडल यानी विधानसभा हो या विधान परिषद, कुछ राज्य ऐसे हैं दोस्तों वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। कुछ राज्य हैं जहाँ विधानसभा ही है केवल, तो को सदस्य होना आवश्यक है। और दोस्तों, आपको ये मैंने बता दिया था कि 6 राज्यों में विधानसभा है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? आपकी तेलबिका यूपी में, ये हमने ट्रिक भी बताई थी। आपकी तेलबिका यूपी में दोस्तों, आपी यानी आंध्र प्रदेश, तेल तेलंगाना, बीका यानी बिहार और कर्नाटक, यूपी दोस्तों उत्तर प्रदेश, और में महाराष्ट्र। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। दोस्तों, पहले जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में मुख्यमंत्री पद से संबंधित योग्यताओं का कोई वर्णन नहीं है, सिर्फ विधायक हैं दोस्तों, एमएलए है, उनकी योग्यता दी गई है। और दोस्तों, इसके बारे में ये दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक है, अगर नहीं है तो दोस्तों उसको 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्य प्राप्त करना आवश्यक है। दोस्तों, वो नहीं है सदस्य तो उनके चुनाव होते हैं, चाहे वो विधान परिषद से लड़े या विधानसभा से लड़े दोस्तों, उनको इनका सदस्य होना आवश्यक है। तो पहला टॉपिक है दोस्तों कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। अगर नहीं है फिर भी उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, तो दोस्तों उसे नियुक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदन का सदस्य प्राप्त करनी आवश्यक है। और दोस्तों, ये मुख्यमंत्री है वो नियुक्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि नियुक्ति की जाती है इसकी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आपको यह क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, क्योंकि निर्वाचित तो एमएलए होते हैं दोस्तों, एमएलए होते हैं निर्वाचित। तो ये एक मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। उनमें से बहुमत के नेता है उसको चुन लिया जाता है। कोई पार्टी है उसको पूर्ण बहुमत मिल गया दोस्तों, उसमें से अपनी सलाह से एक आदमी मुख्यमंत्री पद के लिए पात्र होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, विशेष तौर से मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, न कि निर्वाचित होता है, न कि मनोनीत होता है। और दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164 164 में, अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी और किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा होगी। दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन बहुमत दल के नेता को राज्यपाल नियुक्त करता है। दोस्तों, अगर बहुमत दल के नेता को कोई विधानमंडल या विधानमंडल का यानी विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसको भी मुख्यमंत्री मनोनीत नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन उसको 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं,
अनुच्छेद 167 दोस्तों, 164 पढ़ लिया हमने। 164 में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 167 है मंत्री परिषद की संरचना संबंधी प्रावधान है दोस्तों, कि मंत्री परिषद में कौन कौन होंगे, क्या होंगे, कितने एमएलए रहेंगे, कितने मंत्री बनेंगे दोस्तों। ये अनुच्छेद 167 में एक मंत्री परिषद की संरचना संबंधी प्रावधान है। ये एक त्रिसदस्यीय संगठन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। मंत्री परिषद है वो एक त्रिसदस्यीय संगठन है जिसमें मुख्यमंत्री तो होता ही है, इसके अलावा दोस्तों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। तो त्रिस्तरीय है दोस्तों, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मुख्यमंत्री होता ही है दोस्तों। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है, यानी मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देना चाहे दोस्तों, मुख्यमंत्री है राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपता है, यानी त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। चलो आगे पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते दोस्तों, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते हैं वो राज्य विधानमंडल के द्वारा निश्चित किए जाते हैं दोस्तों, और इन पे भारित होते हैं, राज्य विधानमंडल पर भारित होते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री है, उनके जो मंत्री हैं इनके वेतन और भत्ते निश्चित करने का अधिकार विधानमंडल को है, और वो भी दोस्तों अनुच्छेद 164(5) के तहत, अनुच्छेद 164(5) के तहत। अनुच्छेद 164 में दोस्तों नियुक्ति है, किसकी, सीएम नियुक्ति। 164 में सीएम की नियुक्ति है, और 164(5) में दोस्तों विधानमंडल को ये अधिकार है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते निश्चित करें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री का वेतन दोस्तों, अभी फिलहाल की बात करें तो मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रुपये प्रति माह है दोस्तों। ये 6 अगस्त 2019 से मुख्यमंत्री का वेतन कितना है तो आपको बताना है 75,000 रुपये प्रति माह, 6 अगस्त 2019 से दोस्तों। और मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं, यानी ड्यूटीज हैं, वो अनुच्छेद 167 में है। आपको अनुच्छेद याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो 167 में। हमने ये दोस्तों राज्यपाल के टाइम पढ़ा था कि अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। चलिए 167 के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 167 एक क्या कहता है, यह कहता है कि राज्यपाल को प्रशासन संबंधी निर्णय अथवा विधि निर्माण से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में सूचित करे दोस्तों। ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को बताए किसके बारे में, कि प्रशासन संबंधी कोई निर्णय है या विधि निर्माण से कोई संबंधित निर्णय है तो मुख्यमंत्री है राज्यपाल को बताएगा इसके बारे में। ये अनुच्छेद 167(1) में है दोस्तों। 167(2) में, 167(2) में ये है, यदि राज्यपाल प्रशासन संबंधी कोई जानकारी मांगता है तो मुख्यमंत्री को देना होगा, वो जानकारी उसे जुटानी होगी, देनी होगी, अगर राज्यपाल प्रशासन से संबंधित कोई जानकारी मांगता है दोस्तों। ये अनुच्छेद 167(2) में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट 167(3) में दोस्तों, यदि किसी विषय पर मंत्री के मंत्रिमंडल से परामर्श के बिना ही कोई निर्णय ले लिया जाता है तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए उस निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखना कर्तव्य है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह के बिना ही कोई निर्णय ले लेता है, लेकिन दोस्तों मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है, ड्यूटीज है, ये ड्यूटी है कि वो जितने भी हमारे विधानमंडल है दोस्तों, उन सदस्य हैं उनके समक्ष विचार विमर्श करे, उनको बताए कि मैंने ये निर्णय लिया है। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 167 में। और 167 में क्या है, मुख्यमंत्री की ड्यूटी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना प्लीज, और जो हमारा चैनल है, आपका हमारा चैनल दोस्तों ज्ञान दर्शन 2240, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ज़्यादा हम टाइम सब्सक्राइब और लाइक पर नहीं लेंगे दोस्तों। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य मंत्री हों इसका निर्णय कौन करता है, तो दोस्तों ये निर्णय मुख्यमंत्री करता है कि कितने मंत्री होंगे, हमारी जो विधानमंडल है उसमें कितने मंत्री होने चाहिए, ये निर्णय मुख्यमंत्री करता है दोस्तों। लेकिन इसमें भी कुछ प्रावधान है दोस्तों, ये मंत्री हैं सीमित होते हैं, ये नहीं है कि अपनी इच्छा से अगर 200 सीटें हैं और 200 ही मंत्री कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। कितना दोस्तों, लेकिन 91वां संविधान शोधन अधिनियम 2003, आपको ध्यान रखना है 91वां संविधान शोधन अधिनियम कब हुआ था, 2003 में। अनुच्छेद 164(1) में यह उपबंध किया गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी दोस्तों। ये बात यानी 15% से ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, वो भी मुख्यमंत्री सहित। यानी मुख्यमंत्री सहित बात करें दोस्तों, राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 30 हो सकती है। कैसे, 200, क्योंकि 200 सीटें हैं दोस्तों राजस्थान में, और 15% हमें लेना है, तो बाय 100 दोस्तों, तो ये 30 सदस्य आ गए, यानी एक मुख्यमंत्री और 29
और मंत्री हो सकते हैं। 1 + 29 200, टोटल 30 ही मंत्री हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों अगर मुख्यमंत्री चाहे तो 25 मंत्रियों की नियुक्ति भी कर सकता है। ये मुख्यमंत्री के हाथ में है, लेकिन दोस्तों ये 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में अनुच्छेद 164(1) के तहत प्रावधान किया गया है कि मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। चलिए, आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। छोटे राज्यों में मंत्रियों की संख्या जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है दोस्तों, सदस्य संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, यह बात भी है। कुछ ऐसे राज्य हैं दोस्तों बिल्कुल छोटे हैं, तो वहां अगर निकालें तो सदस्य संख्या 11 इतनी बैठती है दोस्तों, तो उनका क्या करें दोस्तों। ऐसी लाइक मान लो आप कहीं 40 सीटें हैं और उसका 15% निकाले दोस्तों, तो कितना होगा। तो दोस्तों ये देखो 6 सीटें आई। तो दोस्तों इसमें यह प्रावधान है कि किसी राज्य में 40 भी सीटें हैं दोस्तों, कुछ राज्य ऐसे जिसमें 40 सीटें हैं, तो वहां मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो यह भी प्रावधान है दोस्तों कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन कुछ राज्य हैं जहां सीटों की संख्या बहुत कम है दोस्तों, विधानसभा सीटें कम हैं, इसके कारण वहां मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। दोस्तों ये भी 91वां संशोधन है 2003 के द्वारा कहा गया है। 2 शर्तें दी गई है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कि 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन जहां विधानसभा सीटें कम है दोस्तों, वहां सदस्यों की संख्या यानी मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद है दोस्तों, उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो पता रखना है आपको, मुख्यमंत्री होता है। ये तो सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम आ गया इसमें। लेकिन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य आयोजना बोर्ड के स्तर पर गठित, तो पहले राज्य आयोजना बोर्ड था, तो दोस्तों राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि राज्य आयोजना बोर्ड की जगह अब मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का नाम दे दिया गया है। और दोस्तों हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है, वो है दोस्तों राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले तीसरे व्यक्ति अशोक गहलोत हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे पहले दोस्तों 1998 से लेकर 2003 में बने थे, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कब बने थे, 98 to 2003। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि 1998 से लेकर 2003, तो जब शताब्दी बदल गई दोस्तों, तब हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत थे। दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के टाइम शताब्दी बदली थी, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो आपको याद रह जाएगा कि 1998 से लेकर 2003 तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे दोस्तों। उसके बाद 2003 से लेकर 8 तक वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही थी। 2008 से 13 तक फिर दोस्तों अशोक गहलोत आ गए। फिर दोस्तों वसुंधरा राजे 13 से 18 लेकर और 17 दिसंबर 2018 से अनवरत हैं मुख्यमंत्री हमारे अशोक जी गहलोत। तो दोस्तों अशोक गहलोत है तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, कब, 17 दिसंबर 2018 को। पहले 1998 से लेकर 2003 तक, 2008 से लेकर 2013 तक और 2018 से लेकर अब दोस्तों कितना चले। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि 3 अशोक गहलोत में आता है दोस्तों, 3 बार बने हैं और हर बार 3 आ रहा है, 2003, 2013 और 2023 भी आ जाएगा दोस्तों। तो 3 टाइम और लास्ट में 3 डिजिट है अशोक गहलोत। 3 बार मुख्यमंत्री बने दोस्तों, कौन कौन बने हैं, 3 आदमी ऐसे हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री बने, जिसमें सबसे पहले नाम आता है दोस्तों हरिदेव जोशी, जो लगातार 10 विधानसभा सीटों में जीतने वाले एकमात्र विधायक दोस्तों। हरिदेव जोशी लगातार 10 विधानसभा क्षेत्र में जीतने वाले एकमात्र विधायक हैं। उसके बाद है दोस्तों भैरू सिंह शेखावत, वो भी मुख्यमंत्री 3 बार बन चुके हैं। और तीसरे नंबर अशोक जी गहलोत का है, जो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करना और हमारे चैनल है ज्ञान दर्शन 2240, जो आपका अपना चैनल है दोस्तों, उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हो सके इतना शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो इस टॉपिक को दोस्तों, जो मुख्यमंत्री टॉपिक है हमारा, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है दोस्तों, उसको एक बार आपको रीडिंग करनी है, एक बार और 2 बार, 2 बार रीडिंग करने के बाद आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर एक क्वेश्चन
राज्यपाल से आ जाता है तो बात अलग है दोस्तों। अगर राज्यपाल से एक क्वेश्चन नहीं टिकता है तो हमारे मुख्यमंत्री निश्चित है कि उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आपको 2 बार रीडिंग करने की इसको जरूरत है। चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको रीडिंग करवा देता हूं कि मुख्यमंत्री, भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के संबंध में योग्यताओं का कोई वर्णन नहीं किया गया है। यह कहा गया है कि विधानमंडल, चाहे विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, सदस्य होना आवश्यक है। इसके लिए दोस्तों विधायक के लिए सिर्फ उम्र 25 साल रखी गई है। मुख्यमंत्री के संबंध में कोई नहीं कहा गया है कि कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष ही हम मान लेते हैं दोस्तों। लेकिन संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि विधायक का उल्लेख है, एमएलए का उल्लेख है संविधान में। उसके बाद दोस्तों, अगर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है जो न तो विधानसभा का और न ही विधान परिषद का सदस्य है, तो दोस्तों 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदस्य होना वो आवश्यक है। किसी भी सदस्यता प्राप्त कर सकता है दोस्तों, चाहे वो विधानसभा की करे या विधान परिषद की करे। और दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों, और वो भी बहुमत दल के नेता है उसकी करता है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 167, जिसमें मंत्रिपरिषद की संरचना संबंधी प्रावधान है। आप जानते हो कि मंत्रिपरिषद है वो त्रिस्तरीय संगठन है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। और मुख्यमंत्री के दोस्तों त्याग पत्र की बात करें तो वो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंपता है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते के अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को है दोस्तों, अनुच्छेद 164(5) के तहत। 164/5 में दोस्तों ये विधानमंडल को अधिकार है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते कितने होने चाहिए। और आपको बता दूं दोस्तों, अशोक गहलोत जी हैं जो मुख्यमंत्री, उनका वेतन अभी फिलहाल 75,000 रुपए है। तो 6 अगस्त 2019 से मुख्यमंत्री का वेतन दोस्तों 75,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं 167 में दोस्तों 167, यानी हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के कोई एक कर्तव्य नहीं है, 6-7 कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य हैं दोस्तों? 6-7 कर्तव्य हैं। कितनी ड्यूटी है? 6-7 ड्यूटी है, यानी 6-7 कर्तव्य। हमें याद रखने की तरीका है दोस्तों, 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं, तो दोस्तों 6-7 167। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचित करे किस मामले, या तो कोई विधि निर्माण का मामला हो या प्रशासन संबंधी मामला हो दोस्तों। और राज्यपाल किसी भी प्रशासन संबंधी जानकारी मांगता है तो मुख्यमंत्री को देना आवश्यक है दोस्तों। इसके अलावा कोई ऐसा निर्णय जो बिना किसी के विचार विमर्श मुख्यमंत्री द्वारा कर लिया जाता है तो दोस्तों मंत्रिपरिषद को बताना पड़ता है कि मैंने ये निर्णय किया है, विचार विमर्श करना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों मंत्रिपरिषद, उसमें कितने मंत्री होने चाहिए इसका निर्णय मुख्यमंत्री करता है, लेकिन कंडीशन दी हुई है दोस्तों। कंडीशन किस में दी हुई है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी विधानसभा में या विधान परिषद में दोस्तों 15% से अधिक नहीं होगी। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सीटें कम है दोस्तों, वहां मंत्रियों की संख्या 12 से भी कम नहीं होगी, और वो भी मुख्यमंत्री सहित। सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा दोस्तों कि मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। और दोस्तों मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद किसका नाम बदल कर रखा गया है? तो राज्य आयोजना बोर्ड के स्थान पर अब मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का गठन कर दिया गया है। और राज्य में दोस्तों 3 ऐसे आदमी हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहले हैं हरदेव जोशी, दूसरे हैं भैरव सिंह शेखावत, तीसरे हैं अशोक गहलोत। दोस्तों हरदेव जोशी जो लगातार 10 विधानसभा में लगातार विधायक बनने वाले, एमएलए बनने वाले एकमात्र हरदेव जोशी हैं दोस्तों। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत हैं, वो भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अशोक गहलोत भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनका काल याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। 1998 से लेकर 2003 तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे थे। 2008 से 13 तक अशोक गहलोत रहे थे। और 17 दिसंबर 2018 से भी अशोक गहलोत स्टार्ट हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए आप इसको लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर ठोकने दोस्तों, ठोक डालो। और दोस्तों हमारा चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।